टोंक जिले में यूरिया खाद की किल्लत के कारण सरसों की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है। खाद नहीं मिलने से अभी तक फसलों में यूरिया खाद नहीं डाला जा सका है और सिंचाई प्रभावित हो रही है। किसान कई घंटों तक लाइन में लगे रहते फिर भी खाद नहीं मिल पा रही है। मौजूदा स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। खाद के लिए मारामारी कर रहे लोगों की ये तस्वीर टोंक जिले की है, जहां यूरिया खाद लेने के लिए किसान इसी तरह घंटों लाइन में लगते हैं। किसानों को किसी दुकान पर यूरिया का ट्रक पहुंचने की सूचना मिलती है तो यहां सुबह से ही हजारों किसान खाद लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं और टोकन लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी नजर आती हैं। जिले में शहर से लेकर गांव तक बस कुछ हालात इस तरह के हैं कि धरती पुत्रों को यूरिया खाद के लिए ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुबह से शाम तक भूखे प्यासे कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है, तो वहीं बिगड़ते हालातों को संभालने के लिए पुलिस के अधिकारियों और जवानों को भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कई जगह लाठियां भी भांजनी पड़ रही है तो कई जगह खुद अधिकारियों को खड़े रहकर खाद का वितरण करवाया जा रहा है। मैं नियमित रूप से 3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ। सुबह में 6 बजे आ जाता हूँ और शाम को करीब 3 बजते ही ये लोग क्या है यहाँ से जो पीछे रह जाते हैं उनको भेज देते हैं कि ख़त्म हो गए। तो ये 3 दिन से यही समस्या है। तो हमारी मांग यही है कि इसी समय पे आए और 5 बजे तक अगर वितरित करें ना तो काफ़ी किसानों को राहत और फायदा मिले। खाद के लिए देवली के दूनी और निवाई के पीपलू में जहां हाईवे और स्टेट पर पीड़ित किसान जाम तक कर चुके हैं, लेकिन आज भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। फिर चाहे सांसद सुखबीर सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री से दिल्ली में मुलाकात कर मांग उठाई हो या फिर विधायक सचिन पायलट ने सूबे के कृषि मंत्री के साथ मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी हो, असर धरातल पर किसी का नजर नहीं आया है। ये धरती पुत्रों की तस्वीरें जिले के उनियारा, निवाई, देवली, टोडा राय सिंह और मालपुरा के साथ जिला मुख्यालय की है, जहां खाद के कट्टों के लिए उमड़ी ये धरती पुत्रों की भीड़ सब कुछ बयान कर रही है। ये हाल घाड़ कस्बे में शनिवार को सुबह 5 बजे का है, जहां थाना परिसर में यूरिया खाद लेने के लिए किसानों की कतारें लगी हुई है। यहाँ करीब 1000 से ज्यादा लोग लाइन में टोकन लेने के लिए खड़े हैं और इनकी संख्या और बढ़ेगी। टोडा राय सिंह में सुबह से किसान कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी किसानों को अपनी फसल के लिए खाद, DAP, रासायनिक यूरिया नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से रोड में जाम लगा हुआ है, वह मारामारी हो रही है। फिर भी ये किसान की तरफ ये सरकार को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज किसान को समय पे खाद बीज नहीं मिलने से किसान कर्जदार है और कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। इस महीने करीब 15,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद की डिमांड है। इसके मुकाबले अब तक करीब 6,000 मीट्रिक टन ही सप्लाई हुआ है। इन दिनों सरसों फसल की सिंचाई से पहले ज्यादा यूरिया खाद की ज्यादा डिमांड रहती है। ऐसे में इसी माह सबसे ज्यादा यूरिया खाद की डिमांड रखी है। फिलहाल रोजाना 500 टन यूरिया बांटा जा रहा है। टोंक में इस सीजन 2,91,110 हेक्टेयर में सरसों की बुआई की गई है। इस साल औसत बारिश 606.87 mm से करीब 30% होने से जिले के अधिकांश बांध और तालाब भर गए हैं। फसलों में सिंचाई के पानी की पर्याप्त व्यवस्था होने से इस साल रबी की फसलों की बुआई भी तेजी से हो रही है। रबी फसल का लक्ष्य 4,60,000 हेक्टेयर है, जिसके मुकाबले अब तक 3,54,985 हेक्टेयर हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा बुआई सरसों की 2,91,110 हेक्टेयर में हो गई है। इसका बुआई का लक्ष्य 2,92,000 हेक्टेयर है। कई जगह तो सरसों की फसल 1 महीने से अधिक की हो गई है। अब इसकी सिंचाई शुरू हो गई है, लेकिन यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से सिंचाई करने में देरी हो रही है। किसानों को रोज 8-8 घंटे तक लाइन में लगकर परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन खाद नहीं मिलने के कारण अब उनकी फसल की बुआई में खराबे का खतरा मंडरा रहा है। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।